स्वागत है बच्चों आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 9th और क्लास 10 दोनों ही क्लासेस के लिए केमिस्ट्री पोर्शन का एलिमेंट्स वाला एटम वाला टॉपिक लेकर। जहां हमने लास्ट क्लास में बता दिया था आप लोगों को कि हर एक एलिमेंट्स के हमको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं और वो भी लाइन वाइज याद रखने हैं कि पहले कौन सा एटम आएगा, फिर उसके बाद दूसरा एटम कौन सा आएगा, फिर तीसरा एटम कौन सा आएगा। एटॉमिक नंबर हमने आपको बता दिया। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं और उनको ये पता नहीं है कि कैसे हमने हर एक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, तो आई बॉल आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर आप उसको क्लिक करके ये उस वीडियो पे जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसे हमें एटॉमिक नंबर याद रखने। बहुत ही अच्छी ट्रिक में मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। अच्छा, चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हर एक एटम का मतलब हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने जा रहे हैं और बहुत ही ईजी ट्रिक है। आपको अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो समझ लो आपके लिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली कर लोगे। कैसे? जैसे किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होती है, किसी एटम के लिए वैलेंस शेल कौन सा होता है, किसी एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और कैसे केमिकल फार्मूले को बनाया जाता है, उनकी वैलेंसीज को याद रखेंगे। तो हमें अब किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रटना नहीं है, किसी भी एटम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं रटना है, उनकी वैलेंसी नहीं रटनी है, उनके वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रटने हैं। केवल इस ट्रिक से हम लोग सीख जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में आप लोग देखोगे कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है वैलेंसी इन बॉक्सेस में लिखी जाएगी, जो अभी मैंने खाली छोड़ रखी है, क्योंकि जब मैं कराऊंगा तब यहाँ पर भरते चले जाएंगे। दूसरी लाइन में मैंने दिया हुआ है नंबर 1 2 3 4। ये एक सीरीज़ है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे 8 तक चलता चला जाएगा। फिर हमने लिखा हुआ है फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल के एटम होंगे। फिर सेकंड सेल, यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे। फिर ये थर्ड सेल लिखा हुआ है, ऐसे हमने फोर्थ सेल लिखा हुआ है। अब जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि अरे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल क्या है, तो इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसके लिए आपको यहाँ पर आई बॉल पे क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं जी। अच्छा, तो अब हम ज़्यादा समय ना लेकर अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे एटम को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखते हुए चले जाते हैं। वहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लीबी, बक, नो, फनी, नामक, अल, सी, पस, कल, लर, और लास्ट में आपका आ गया कका। बहुत सिंपल है। अब हमें पता है कि भैया 1 2, ये इनका एटॉमिक नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया आपका 20। एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी हो गए, सब बता दिया। अब आपको क्या याद रखना है कि कैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये भी जो मैं आपको वैलेंस जो यहाँ पर शेल के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बता दिया गया है। तो उस वीडियो को देखकर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, 1। क्लियर हो गया? क्या भर देंगे, 1। दूसरा क्या आया, हीलियम। कितने नंबर आया इस पे, 2 नंबर आया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ हमने कितना भर दिया, 2। क्लियर हो गया? अब ये पहले शेल के हैं। अब हम लोग आ जाएंगे दूसरे शेल के लिए। दूसरे शेल का मतलब यहाँ पर 2 शेल है।
लिथियम के लिए भी 2 शेल हैं, बेरिलियम के लिए भी 2 शेल हैं, बोरॉन के लिए भी 2 शेल हैं। कहने का मतलब इस वाले लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आए हुए हैं इन सब एलिमेंट्स के लिए 2 शेल हैं। इसके भी 2 शेल, इसके भी 2 शेल, इसके भी 2 शेल। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम कैसे भरेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिथियम का? तो देखो, इस लिथियम से पहले कौन है? हीलियम है, और हीलियम का कितना है? 2। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? 2 लिख दिया। अच्छा, फिर अब हमें कुछ नहीं रटना, अब हमें ध्यान देना है 2, तो सब जगह तो पहले क्या आ जाएगा? 2, सब जगह 2 आ जाएगा। 2 2 है ना? पर कितने? 2 2 और ये 2। क्लियर हो गया? क्योंकि लास्ट में 2 आया था तो ये सब जगह क्या आ गया? 2 2 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब इस लिथियम कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पर। तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम? 1। कितना आ रहा है यहाँ पर बेरिलियम के बाद ऊपर? 2। बोरोन के ऊपर कितना आ रहा है? 3। कार्बन के ऊपर कितना आ रहा है? 4। नाइट्रोजन के ऊपर 5। ऑक्सीजन के ऊपर 6। फ्लोरीन के ऊपर 7 और नियोन के ऊपर कितना आ रहा? 8। क्लियर हो गया? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। लिथियम का 2 1, बेरिलियम का 2 2, इसका 2 3, कार्बन का 2 4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनना है? सोडियम का। अच्छा, सोडियम कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd शेल पर आ रहा है। तो सोडियम में भी 3 शेल होंगे, मैग्नीशियम में भी 3 शेल होंगे, एल्यूमिनियम में भी 3 शेल होंगे, सिलिकॉन में भी। मतलब इस लाइन में आए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में 3 शेल मौजूद है। अच्छा जी, बात हो गई पक्की। अब यहाँ पर कैसे करेंगे? जैसे अच्छा, सोडियम से पहले कौन आया है? नियोन आया है, और नियोन के कितने हैं? 2 और 8। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? बिना सोचे समझे 2 और 8। क्लियर हो गया? जैसे लिथियम से पहले आ रहा था हीलियम, और हीलियम के कितने थे? 2। तो भैया 2 हमने लिथियम के कर दिए थे, सब जगह 2 2 2 कर दिए थे। ऐसे ही सोडियम से पहले कौन आ रहा है? नियोन। नियोन में कितने हैं? 2,8। तो 2,8 सोडियम में, सब में 2,8 बिना सोचे समझे हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत इजी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना, इतना इजी कि क्या कहें। ट्रिक है, समझ जाओ एक बार। एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखना शुरू कर दो, खत्म। अब मैग्नीशियम किसके नीचे है? सॉरी, सोडियम किसके नीचे है? 1 के 1। मैग्नीशियम किसके नीचे है? 2। एल्यूमिनियम किसके नीचे है? 3। सिलिकॉन किसके नीचे है? 4। फास्फोरस किसके नीचे है? 5 के। सल्फर किसके नीचे है? 6 के। क्लोरीन 7 के नीचे, और आर्गन 8 के नीचे। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा हो गया। सिंपल। अब इसका सिंपल, भैया पोटेशियम से पहले कौन आ रहा है? आर्गन आ रहा है, और आर्गन में कितने हैं? 2 8 8। तो बिना सोचे समझे 2 8 8, इसमें भी 2 8 8। तो कहने का मतलब है जो हीलियम में 2 आया है वो उसके नीचे वाली लाइन में सब में 2 2 2 2 2 2 कर लोगे। नियॉन में 2 और 8 आया है, इसलिए 2 8 उसके नीचे वाली लाइन में 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 लिख देंगे। अब आर्गन में 2 8 8 आया है तो इससे नीचे जितने भी हैं सब में 2 8 8 2 8 8 कर देंगे। फिर क्या होता है? वही भैया, पोटेशियम किसके नीचे है? 1 के नीचे 1 कर देंगे। कैल्शियम किसके नीचे है? 2 के। कितना सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, सिंपल एकदम लॉलीपॉप है भैया, इतना इजी है। पर अगर समझो तब जाकर। दूसरी चीज़, अच्छा अब हम जाते हैं इसके वैलेंसी में। किस में जाते हैं? वैलेंसी में। कि भैया अब इन सब की वैलेंसी क्या होगी हर एक एटम की। मैं अगर एटम बोल रहा हूँ कार्बन को या एलिमेंट बोल रहा हूँ, दोनों का मतलब आप 9th और 10th में एक ही समझो। फिलहाल मैं चाहे गलती से एलिमेंट बोल दे रहा हूँ या एटम बोल दे रहा हूँ, एक ही बात है। कार्बन एटम बोलूँ या कार्बन एलिमेंट बोलूँ, नाइट्रोजन एटम बोलूँ या नाइट्रोजन एलिमेंट बोलूँ, या ऑक्सीजन एलिमेंट या एटम बोलूँ, एक ही बात है लगभग। तो इन सब के अब क्या चाहिए? वैलेंसी। वैलेंसी को पहले याद रखो कि वैलेंसी 0 मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है केवल।
11 12 के लिए नहीं है, क्लास 9th और 10th के लिए है। तो उसी के अनुसार हम लोग समझ रहे हैं कि वैलेंसी 1 2 3 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं होगी और 1 से कम नहीं होगी, मतलब 0 या तो है ही नहीं, या फिर 1 2 3 4 4 से ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो भैया वैलेंसी, हाइड्रोजन किसके नीचे आ रहा है? 1 के। वैलेंसी कितनी हो गई? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। V मतलब वैलेंसी कितनी? 1। लिथियम किसके नीचे आ रहा है? 1 के। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या लिख दिया मैंने? 1, क्योंकि 1 के ऊपर आ रहा है। इन सब की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम किसके नीचे आ रहे हैं? 2 के। तो सबकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। ये किसके नीचे आ रहे हैं? 3 के नीचे। कितनी वैलेंसी हो गई? 3 हो गई। कार्बन, सिलिकॉन ये किसके नीचे आ रहे हैं? 4 के। तो कितनी वैलेंसी हो गई? 4 हो गई। अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये किसके नीचे आ रहे हैं? 5 के। पर मैंने क्या बोला है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी मतलब किसी भी वैलेंसी क्लास 9th और 10th के लिए 4 से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो भैया नाइट्रोजन की वैलेंसी या तो 5 है, 5 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो क्या करूँगा? जैसे गया हूँ 1 2 3 4 उल्टा कर दो। 3 2 1 0, 1 2 3 4, फिर 4 से उल्टा कर दो। 4 3 2 1 0। तो अब देखो भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन इन सब की वैलेंसी कितनी होगी? 1। ऑक्सीजन, सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 2। नाइट्रोजन, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी? 3। ट्रिक है सिंपल सी, चार्ट बना लो, वैलेंसी भी याद रख लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी याद रख लो, इजी है। कई बच्चे बोलेंगे जिन्होंने उनके कहीं गए होंगे ट्यूशन टाशन में पढ़ाने के लिए, उन्होंने बोला नहीं नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 भी होती है और 5 भी होती है। भैया होती है, कौन मना नहीं कर रहा कि 3 भी होती है, इसकी वैलेंसी 5 भी होती है, पर हमको नहीं याद रखनी है 5 वाली। हमको फार्मूला बनाना है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, तो हमें उतना ही याद रखना है जिससे हम लोग समझ सके 9th और 10th के लिए। 11th क्लास के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान यहाँ पर रखो। वैलेंसी भी हो गई, हर एक चीज़ बता दी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो गया। अच्छा जी, अब मैंने बताया था इनका वैलेंस शेल। क्या बताया? वैलेंस शेल क्या होता है ये भी बताया था कि ये भी बताऊंगा टॉपिक में, वैलेंस शेल क्या होता है। अब वैलेंस शेल के लिए याद रखो, है ना, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या है? वैलेंस शेल वो होता है किसी भी एटम के लिए जो उसका सबसे आखिरी शेल होता है, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। अब आप देखो भैया, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कौन से वाले नंबर पर आ रहे हैं? 3rd शेल में। कौन से शेल में आ रहे हैं? 3rd शेल में आ रहे हैं। तो सोडियम का वैलेंस शेल कौन सा है? तीसरा शेल है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा शेल है। एल्यूमिनियम का कौन सा शेल है भैया? पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि तीसरे शेल के अंदर आ रहे हैं, तो वैलेंस शेल क्या हो गया? तीसरा हो गया। बोरोन का कितना हुआ? कुछ बच्चे बता पा रहे होंगे। बोरोन कौन से नंबर पे आ रहा है? 2nd शेल के अंदर आ रहा है। तो भैया बोरोन का वैलेंस शेल क्या हो गया? 2nd शेल हो गया। ऑक्सीजन का कौन सा हो गया? 2nd शेल हो गया, क्योंकि 2nd शेल के अंदर आने वाले ये सारे एलिमेंट्स हैं इस लाइन में, तो इन सब का वैलेंस शेल क्या हो गया? 2 हो गया। हम बोलेंगे भैया हीलियम का वैलेंस शेल क्या है? तो हीलियम को देखो वो कौन से सेल के अंदर में आ रहा है? 1st शेल के अंदर में आ रहा है, तो उसका वैलेंस शेल 1st शेल है। आपसे बोलेगा कि भैया कैल्शियम का वैलेंस शेल कौन सा है? चार्ट देखा है हमने, चार्ट में लिखा हुआ है 4th शेल, तो कैल्शियम का वैलेंस शेल कौन सा है? 4th शेल। खत्म। अब वैलेंस शेल के बाद तो इसको लिख लेना इसको, हाँ। अब वैलेंस शेल के बाद क्या आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है भैया? इनकी डेफिनेशन आ सकती है, एग्जाम्पल पूछ सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस शेल के अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। एग्जाम्पल के लिए, बिना एग्जाम्पल के तो समझ में नहीं आएगा। हमसे बोलेगा कैल्शियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? तो भैया कैल्शियम का वैलेंस शेल कौन सा है? 4th। कौन सा है? 4th। 1 2 3 4, 4th में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए भैया, हो गए नहीं हो गए? बस। अच्छा,
आपसे बोलेगा सिलिकॉन के कितने वैलेंस शेल हैं। मैं सिलिकॉन कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे में। लास्ट में क्या है, 1 2 3 वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। या हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो जिसके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। लिथियम के लास्ट में कितने, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन के लास्ट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के लास्ट में कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस इजी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया है।